टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके बहुत काम की वीडियो है। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, मार्शल आर्ट्स करते हैं, तो आप कैसे इंटरनेशनल तक जा सकते हैं, यानी कि भारत से बाहर के बच्चे आकर के आपसे कंपटीशन करेंगे, वहां पे आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई लोग दोस्तों उम्मीद लगाए बैठते हैं हमारा कोच हमें खिलवाएगा तभी हम आगे जा सकते हैं, हमारा फेडरेशन में आगे भेजेगा तभी हम जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे भी दोस्तों चैंपियनशिप्स हो रही होती है, आप इस चीज के लिए फुल फ्रीडम में हैं कि आप किसी भी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें दो तरीके के चैंपियनशिप होते हैं, जिसे एक ऑफिशियल बोला जाता है, एक ओपन से बोला जाता है। ओपन मींस जिसमें कोई सा भी बंदा जाकर के पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑफिशियल वो होता है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये साल में जो ऑफिशियल होते हैं साल में एक बार ही होता है, और ओपन से जो चैंपियनशिप होती है वो कोई सा भी फेडरेशन, कोई सा भी क्लब कभी भी करा सकता है, ये उनके ऊपर होता है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है कि ओपन से आप खेल रहे हैं तो वो हल्का फुल्का कोई फाइट है। हो सकता है ओलंपिक प्लेयर भी आपके सामने आके खड़ा हो जाए, ये भी हो सकता है। तो बहुत हद तक वो भी बहुत ज्यादा डेंजर होता है। पर दोस्तों उसमें कुछ फीस रखी जाती है, कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशन रखे जाते हैं, इसलिए उस चैंपियनशिप की महत्व इतना ज्यादा नहीं दिया जाता है। दोस्तों जो ऑफिशियल चैंपियनशिप्स होती हैं, अब उसमें भी बहुत ज्यादा दोस्तों भेदभाव होने शुरू हो चुके हैं। जस्ट लाइक कहीं कहीं चीटिंग्स हो जाया करती हैं, तो बहुत ही ऐसे कम जगह बची हैं जहां पे चीटिंग ना हो और बहुत ही सोच समझ करके चैंपियनशिप कराया जाता हो और किसी के पक्ष में वहां पे बातें ना रखी जाती हों। तो इस चीज से आप दोस्तों कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे इंटरनेशनल जाएंगे। अगर आप मान लीजिए कि ऑफिशियल खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, ये 3 जगह पे गोल्ड मेडल चाहिए होता है। एवरेजन आपको अगर आप फाइट कर रहे हैं, जैसे किसी से खड़े होकर के लड़ रहे हैं, तो आपको 4 से 6 फाइट करनी पड़ती है। अगर आप ग्रुप में 10 से 12 बच्चे हैं या 150-200 बच्चे हैं, इसके बीच में जो भी बच्चे होते हैं, इस फाइट के दौरान दोस्तों आपको लगभग 4 से 5 फाइट करनी पड़ सकती है, और इसमें आपको सब के सब जीतने होते हैं। आप एक भी फाइट हारते हैं तो आप वहां से सीधे बाहर हो जाते हैं, यानी कि सारे फाइट जो होते हैं वो नॉकआउट फाइट ही होते हैं। तो अब एक बच्चे से फाइट होती है लगभग 3। अगर आपने स्कोर बराबर कर लिया तो चौथी फाइट होती है, नहीं तो वहीं पे फाइट का डिसीजन आ जाता है। कौन आगे जाएगा, कौन वहां से बाहर जाएगा, वो डिसीजन वहीं पे हो जाता है। या आप एक तरफा रख करके नॉकआउट गेम खेलते हैं, सीधा नॉकआउट मार देते हैं। तो ये हो जाते हैं आपको किस तरीके से खेलना है, कैसे आपको जीतना है। अब इसमें आप एंट्री लेंगे कैसे। एंट्री लेने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप डायरेक्ट जाकर के फेडरेशन के पास, यानी कि जहां पे भी वो क्लब है, जहां पे भी वो इंस्टीट्यूट है, उनसे जाकर के फॉर्म ले लें। या फिर इसका एक और ऑप्शन होता है कि आप किसी फेडरेशन के पास अपना पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों आप आगे कैसे जाएंगे खेलने के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड, लगभग 4 से 5 फाइट करेंगे आप डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड पाने के लिए। फिर आता है स्टेट का नंबर, यानी कि पूरा प्रदेश, आप हिमाचल प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, यूपी से, बिहार से हैं, पूरा बिहार जिसमें खेलेगा, पूरा यूपी जिसमें खेलेगा, उसे स्टेट बोलते हैं। यानी कि प्रदेश के सभी बच्चे आपसे कॉम्पिटिट करेंगे। सभी में उसमें वेट कैटेगरी बटा होता है। 6 किलो का एक वेट होता है, फिन, फ्लाई, बैंटम, फेदर, लाइट, वेल्टर। 44 किलो से ये वेट शुरू होते हैं और 6-6 किलो के गैप पे ये वेट्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एज कैटेगरियां आ जाती हैं। सबसे आ जाती है दोस्तों इन्फेंट, जो कि 5 साल से 7 साल ए बच्चों का, 8 साल ए बच्चों का, जो छोटे छोटे बच्चे फाइट कर रहे होते हैं उनके लिए होता है। उसमें भी वेट कैटेगरी से अलग अलग होते हैं। उसके बाद आ जाता है सब जूनियर, कैडेट, जूनियर, सीनियर, मास्टर ओवर। 35 साल से ऊपर जो होते हैं वो मास्टर ओवर में आते हैं। 18 साल से 35 साल के बीच में ये आते हैं सीनियर में, और जो अंडर 17 खेलते हैं, 16 खेलते हैं, वो होते हैं जूनियर में। ठीक है, 12 से 14 साल वाले ये होते हैं सब जूनियर में, कैडेट में, और उसके ऊपर ये होते हैं सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, ये सारी कैटेगरीज होती हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपने कैटेगरी में परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के बाद आप स्टेट में गोल्ड लगाते हैं। उसमें भी आपको लगभग 4 से 5 फाइट खेलनी पड़ती है। और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट का जो गैप होता है वो लगभग 1 से 1.5 सप्ताह के अंतर होता है, क्योंकि बैक टू बैक ये चैंपियनशिप इसलिए नहीं कराई जाती क्योंकि किसी बच्चों को इंजरी होती है, किसी को कुछ होता है, तो रिकवरी मिलने का टाइम मिल जाता है। तो
ये चैंपियनशिप का जो गैप होता है वो 1 सप्ताह से 2 सप्ताह का गैप आपको मिलेगा इसमें, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट का। फिर स्टेट से जब नेशनल का नंबर आता है तो माने चलिए इसमें आपको 1 सप्ताह का गैप मिल सकता है, यानी कि 10 तारीख को चैंपियनशिप खत्म हो रही है तो हो सकता है 17, 18, 19, 20 ये 4 दिन का चैंपियनशिप इस तरीके से करा दिया जाता है। इसमें जब आप जाते हैं तो पूरा भारत आपके वेट कैटेगरी का, आपके एज का, इसमें आप पे सामने प्रतिद्वंदी की तरह उतरेगा और आपसे कॉम्पिटिट करेगा। वहां पे आपको जीतना होता है। फिर आपको 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपके टिकट्स, आपके टी शर्ट्स, आपके जैकेट, आपका मेडल, आपका सर्टिफिकेट आप पे या तो एड्रेस पे पहुंच जाता है या आप अपने फेडरेशन से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ के बाद जब आप विदेश जाते हैं खेलने के लिए तो वहां पे आपको कुछ टाइम की ट्रेनिंग मिलती है, लाइक 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग मिलती है। वहां पे आपके कोच बदल जाते हैं। कोच बदलने के बाद ये होता है उस कैंप में ही आपको प्रैक्टिस करनी है और वहीं पे आपको डाइट वगैरह मिलती है और वहां पे आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं। जब दोस्तों आप ऑफिशियल चैंपियनशिप में कोई सा भी पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पे कैश प्राइज भी होता है। ये ऑफलाइन में भी कैश प्राइज पे होता है, जो कि ओपन से कराते हैं वो लोग भी कभी कभार कैश प्राइज रखते हैं और हो सकता है कि ऑफिशियल वाले से ज्यादा कैश प्राइज रखते हैं, क्योंकि उनके पास बल्क में बच्चे होते हैं, उनकी इनकम अच्छी हो जाती है। तो वो जो अच्छे कोच होते हैं वो गिफ्ट भी करते हैं, जैसे टी शर्ट, लोवर, शूज और जैकेट्स, ये सारी चीजें आपको गिफ्ट में भी मिल सकती हैं। अब ओपन की बात कर लेते हैं। ओपन कई तरीके से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। यानी कि एमएसटीसी ने ही अनाउंसमेंट कर दिया कि अगले महीने इंटरनेशनल चैंपियनशिप है। तो इंटरनेशनल के यानी कि पूरे वर्ल्ड के या एशियाड के कोई सा भी बच्चा आकर के उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पार्टिसिपेट करेगा, उसको इंडिया बुलाया जाएगा, उसके रहने खाने की व्यवस्था दी जाती है, उसकी पूरी केयरिंग की जाती है और उसे परफॉर्म करवाया जाता है और ऑन द स्पॉट उसका सर्टिफिकेट और मेडल जो भी उसे गिफ्ट वगैरह देने हैं वो दे करके मामला वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप स्टेट और इस तरीके से नेशनल, इंटरनेशनल, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं। दोस्तों जब कोई सा भी बच्चा आगे बढ़ता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो, वो सर्टिफिकेट कुकी वॉन ही दे सकता है ताइक्वांडो में, अदरवाइज कोई नहीं दे सकता। अगर वो सर्टिफिकेट कोई और दे रहा है तो फेक है। कुकी वॉन को ही ऑथराइज्ड है कि इस चीज का, वही वहां से ये गेम शुरू हुआ है। तो कुकी वॉन अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ रहा है और उनके सिस्टम पे आपका नाम फ्लैश आउट हो रहा है तो वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, अदरवाइज वो फेक है। फेक सर्टिफिकेट करने सही पता करने ये भी तरीका है। सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको मिलता है आई कार्ड, जो कि सेम सर्टिफिकेट की तरह ही होता है। वो आप अपने पर्स में, वॉलेट में कभी भी कैरी ऑन कर सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट होता है उसका दोस्तों जब ब्लैक बेल्ट आप हो जाते हैं तो 1 डैन लिख करके आता है। कई लोग दोस्तों डायरेक्ट ब्लैक बेल्ट का सर्टिफिकेट दे देते हैं, वो ब्लैक बेल्ट का कोई सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। डायरेक्ट 1 डैन से मामला शुरू होता है और ये ऊपर 10 डैन तक जाता है। जितने साल का आप डैन करेंगे उतने साल का उसमें गैप होता है। जैसे मैं 3rd डैन करूंगा तो 2nd डैन से 3rd डैन के बीच में लगभग 3 साल का गैप होना जरूरी है। अगर कोई 9 डैन से 8 डैन पे कर रहा है तो 9वें साल में जिस टाइम उसने किया था उससे 10 डैन करने के लिए उसमें 10 साल का गैप होना जरूरी है। तो जितने डैन होते हैं उतने ही इसमें प्रोसेसिंग होती है और इसकी फीस अलग अलग हो सकती है। इस समय दोस्तों 7-8 हजार रुपए क्लब चार्ज करता है, जैसी बेसिक फीस 6-7 हजार रुपए के आसपास होती है। 1-1.5 हजार रुपए कोच फीस वगैरह रख करके ये 8-9 हजार रुपए के आसपास ये फीस पहुंच जाती है। तो ये फीसेस जो होती हैं इसमें सबका इंक्लूड होता है कि फेडरेशन को क्या फीस जानी है, कोच को क्या फीस जानी है, क्लब को क्या फीस जानी है, मेंबर्स को क्या फीस जानी है और जो कुरियर चार्ज है वो क्या है, उससे बाद में कुकी वॉन की क्या फीस होती है। वहां की फीस दोस्तों 5-6 हजार रुपए के बीच में ही होती है। यहाँ आते आते ये फीस हो जाती है 7-8 हजार रुपए, 9 हजार रुपए, इस तरीके से फीस बढ़ जाती है क्योंकि इसमें कई लोगों की शेयरिंग होती है। तो इस तरीके से आप ब्लैक बेल्ट भी कर सकते हैं, आई कार्ड भी बनवा सकते हैं और इंटरनेशनल खेलने भी जा सकते हैं। कैसी लगी वीडियो? आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और किसी की हेल्प कीजिए अपने फ्रेंड को, और उन्हें आप जागृत कर सकते हैं कि अच्छे से अच्छा गेम करने के लिए अच्छी जगह जुड़ना जरूरी है। और हमारे पास जुड़ा हुआ बच्चा कभी भी भेदभाव का शिकार नहीं हो सकता क्योंकि हम खुद इस चीज के भुक्तभोगी हैं, तो ये चीज हम कभी होने नहीं देंगे अपने फील्ड में। तो MSTC को ज्वाइन कीजिए, दिया गया है व्हाट्सएप नंबर आपको, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दोस्तों हमारी जो फीस है ऑनलाइन की वो 500 कर दी गई है। 500 करने का रीजन ये है दोस्तों कि बल्क में बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे, मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा था, सॉरी फॉर दैट। आप लोगों को अब 200 फीस एक्स्ट्रा चार्ज करनी होगी, जो कि पहले 300 थी, अब वो 500 कर दी गई है। ये आप लोगों के लिए स्पेशल है क्योंकि दोस्तों आपको अच्छे से अच्छा टाइम मिले, अच्छे से आप ट्रेनिंग कर पाओ। आप 300 भी दे रहे हो, अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हो तो वो बात नहीं जम रही। मुझे खुद नहीं सेटिस्फेक्शन था कि ये ट्रेनिंग अच्छी हो रही है। तो
तो इसीलिए दोस्तों मैंने ये स्टेप उठाया है कि अब फीस को बढ़ाना जरूरी हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।